जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा त्रिकोणमिति का जो चैप्टर होगा वो त्रिकोणमिति अनुप्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से होंगे। तो इसलिए वीडियो का बिल्कुल भी स्किप न कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और उस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए कि ये यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आने वाले हैं उनको जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 से हम बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक का हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यानी ये लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंची है। इसके शीर्ष से दो समुद्र में, ये समुद्र है जिसमें दो जहाज हैं, एक बिंदु सी पर है एक बिंदु डी पर है। जब यहाँ से देखा जा रहा है, बिंदु डी को देखा जा रहा है तो अनुमान कोण जो बन रहा है वो 30 अंश, और बिंदु सी को जब देखा जा रहा है तो अनुमान कोण बन रहा है 45 अंश। अब देखिए, अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर होते हैं, इसीलिए अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर हमने यहाँ दिखाया 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो उन जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। यानी ये लाइट हाउस है, इसके एक ही तरफ दोनों जहाज हैं जो एक दूसरे के पीछे हैं, पहले सी है फिर डी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमने x माना है और लाइट हाउस से इस सी के बीच की दूरी y माना है। हमें बताना है x का मान। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार आप जानते हैं क्या होता है। लंब बटे आधार बनता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब 45 डिग्री। यहाँ पर त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ABC में टेन 45 डिग्री लंब बटे आधार यानी 75 बटे y। टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ये 75 अपॉन y। y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा आपको 75। तो y का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 75 मिल गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज ABD में अगर बात करें तो ये देखिए ये लंब है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आधार है। तो लंब बटे आधार अगर हम करें तो टेन थीटा होगा, यानी टेन 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब क्या है 75 है, आधार क्या है यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक x है, यानी y प्लस x। ठीक है ना। अब देखिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ये 75 है। y का वैल्यू यहाँ आपने निकाला है 75 है प्लस ये x हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 75 प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, x प्लस 75, और √3 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 √3। यहाँ से x का वैल्यू आपको चाहिए तो 75 को इधर माइनस करेंगे तो 75 √3 माइनस 75। यहाँ से क्या करेंगे, 75 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 75 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा √3 और यहाँ से बचेगा -1। तो x का जो वैल्यू आएगा 75 √3 -1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो C और D के बीच की दूरी जो होगी 75 √3 -1 मीटर में होगा। किस में होगा, ये मीटर में होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू आप रख के, √3 का वैल्यू होता है 1.7321, रख के सॉल्व करके एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं, लेकिन आपका आंसर यहीं तक होगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस न करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए ये 1.2 मीटर ऊंची लड़की की हाइट है, क्योंकि कोण जो बनता है वो आँख से बनता है, तो इसलिए आँख से ही
सारे उन्नयन कोण और अवमन कोण की बात हम करेंगे। तो ये 1.2 मीटर हाइट है और टोटल धरातल से इसकी जो ऊंचाई है, जो गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है, उसकी है 88.2 मीटर। तो 1.2 मीटर हम क्या करेंगे, 88.2 में से घटाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो 87 मीटर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि ये गुब्बारे को देखती है, जैसे यहाँ से देख रही है। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी भी क्षण उस लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश था। जैसे गुब्बारा जब यहाँ था तो उस समय इस लड़की के आंख से उन्नयन कोण 60 अंश था। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता। देखिए, जब उन्नयन कोण का मान घट रहा है यानी गुब्बारा इससे दूर जा रहा है, तो यहाँ पर आ गया तो उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मान लीजिए कि पहले ए पर थी, अब ई पर आ गई, यानी यहाँ से पहले आधार पर देखें तो सी पर थी, अब डी पर आ गई। तो सी और डी के बीच की दूरी हमने वाई मान लिया है, बी और सी के बीच की दूरी एक्स मान लिया है। हमें दूरी बतानी है सी और डी के बीच की दूरी, यानी वाई का मान बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए सी बी में। ए सी बी में ये होगा 60 अंश कोण बना हुआ है, तो ये होगा पूरा लंब और ये होगा आधार। तो लंब देखिए ये 87 है, तो ये भी हो जाएगा 87। तो लंब बटे आधार बनता है आपका tan थीटा। थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर लंब। लंब क्या है 87, क्योंकि ये 87 है तो ये भी 87 होगा। 87 बटे आधार क्या है, x। tan 60 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, हमें अब आपको बता दें। tan 60 अंश का जो मान होता है वो होता है √3 इक्वल टू 87/x। जब x का मान आपको चाहिए तो थोड़ा सा हम इसको और सोल्व कर रहे हैं। x को यहाँ भी देंगे, √3 को यहाँ भी देंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा 87/√3। ठीक है। और भी इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर √3 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87/√3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 3। 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 27, 3 9 जा 27 और ये √3 यहाँ रह जाएगा। तो यानी देखेंगे अगर आप तो x का जो मान आएगा तो x का मान आएगा 29/√3। लेकिन हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस y का मान। तो इसलिए हम पुनः त्रिभुज की बात करेंगे। किस त्रिभुज की, त्रिभुज EDB में। EDB में इस त्रिभुज EDB की अगर बात करें हम तो EDB में ये देखिए लंब है और यहाँ से यहाँ तक आधार है। तो लंब बटे आधार बनता है tan थीटा। tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है 87 और आधार कितना है x + y। अब यहाँ से tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ये है 87 और नीचे x का वैल्यू अभी आपने निकाला 29/√3 और प्लस y। देखिए 87 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर, तो ये आएगा आपका क्या 29/√3 प्लस y इक्वल टू 87/√3। उसके बाद y का मान चाहिए तो y को यहाँ छोड़ेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 87/√3 माइनस 29/√3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 17 यानी 70 है, 70 में से 9 घटाएंगे 8 आएगा। ठीक। उसके बाद यहाँ बचा 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा और ये √3 इसके साथ आएगा। तो y का जो वैल्यू होगा 58/√3 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें वो आप तक पहुंच सके और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।